हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इनकम स्टेटमेंट के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तब उसको अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है, जिसको हम लोग CSR बोलते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि जब कोई कंपनी इस तरीके के खर्चे करती है तो वो ये देखना चाहती है कि अल्टीमेटली उसको इसका कितना बेनिफिट हुआ या अल्टीमेटली उसके जेब से नेट कॉस्ट कितनी गई किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने में। तो वो अलग अलग पहलुओं पे देखती है, वो एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, वो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, कई सारे मैटर्स में ये कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि उसने कम्युनिटी को क्या दिया और कम्युनिटी से इन रिटर्न उसके पास क्या आया। तो वो बेसिकली ये चेक करने की कोशिश करती है कि नेट उसको कितना बेनिफिट या उसकी तरफ से कितना खर्चा हुआ। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एज अ फॉर्मेट। हम उस फॉर्मेट के बेसिस पे बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ों की कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशल बेनिफिट टू एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो रहा है, आपने ऐसी कौन सी एडिशनल फैसिलिटी उनको दी है अदर देन सैलरी, अदर देन कमिटेड, जो आपने कमिट किया था उसके अलावा उनको क्या 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 दे रहे हो। तो हो सकता है कि कल को कभी कोई बीमार हुआ हो तो आपने उसको मेडिकल फैसिलिटी दी हो, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई की फैसिलिटी दी हो, एजुकेशन उसको या उसके बच्चे के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दी हो, खाने पीने के लिए कैंटीन फैसिलिटी दी हो, या कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी या कल्चरल एक्टिविटी के लिए पैसा दिया हो। कंसेशनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपने एक बस की सुविधा दी हो उनके आने जाने के लिए। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, भाई समय समय पे उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के वो ग्रो करेंगे। और ये आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हो तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो एम्प्लॉय का ही हो रहा है अगर आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो तो। दैट नेक्स्ट हॉलीडे बेनिफिट्स, हो सकता है उनको घूमने फिरने के लिए आपने कोई हॉलीडे बेनिफिट दिया है या कोई भी अदर बेनिफिट, चाहे बोनस या कुछ भी और अगर एडिशनली आपने दिया है तो इन सबको आप ऐड कर दोगे, जिससे ये पता चलेगा कि टोटल आपने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितने पैसे खर्च किए, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को हुआ। इसके बाद इन रिटर्न आपको क्या मिला। हो सकता है कि कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जा रहा था वो नहीं जा रहा है, या कोई चला गया तो उसमें आपने कितना खर्च किया वो आपको मतलब इन रिटर्न आपको उसमें क्या मिला। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा हाउस वर्कड बाय एग्जीक्यूटिव्स, हो सकता है कि आपने ये सारी चीज़ें की थी, इन रिटर्न उन्होंने ओवर टाइम काम किया था और उसके उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये उसका बेनिफिट हो गया आपकी तरफ। तो जितना आपने खर्चा किया है उसमें से जितना आपको बेनिफिट हुआ है, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा नेट सोशल कॉस्ट। भाई अगर ये फिगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब हो गया सोशल कॉस्ट, आपने कितना रुपये खर्च किए। अगर ये फिगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब आपका हो गया बेनिफिट, कि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिला है और कॉस्ट कम लगी है। तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ से मुझे कितना खर्चा हुआ या बेनिफिट हुआ। दूसरी तरफ अब बात आती है कम्युनिटी की। सेम यही फॉर्मेट हम कम्युनिटी के भी यूज़ करेंगे, लेकिन यह है कि कम्युनिटी के लिए हम कुछ अलग सी चीज़ें करते हैं और कम्युनिटी हमको कुछ अलग सी चीज़ें देती है। जैसे कि अगर हमने सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू कम्युनिटी में सबसे पहले आ जाता है टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी। भाई जब हम टैक्स पे करते हैं तो अल्टीमेटली कम्युनिटी के ही बेनिफिट के लिए तो पे करते हैं। हम टाइम से, हम ईमानदार हैं, हम टाइमली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे अपने कंप्लाइंसेस पूरे करते हैं, टैक्सेस सही तरीके से पे करते हैं, वो सारी चीज़ें। इन्वायरमेंट के लिए अगर मैंने कुछ एडिशनल पैसा खर्च किया, बिजनेस जनरेशन के लिए अगर मैंने कुछ कम्युनिटी के लिए पैसा खर्च किया, उनकी वेलफेयर एक्टिविटी के लिए या उनकी जॉब पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए अगर मैंने कोई पैसा खर्च किया है तो वो मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद इन सभी चीज़ों में कम्युनिटी को क्या खर्चा हुआ कि उन्होंने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली आपने जितना उनको बेनिफिट कराया है और इन रिटर्न उनसे आपने कितना लिया है, उन सबको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नेट सोशल कॉस्ट टू कम्युनिटी। अल्टीमेटली आपको कितना खर्चा हुआ है, भाई आपने उनको क्या क्या दिया है और आपने उनसे क्या क्या लिया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको सोशल कॉस्ट पता चल जाएगी टू द कम्युनिटी। फिर इसके बाद आती है बात जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक से आपने क्या लिया है और दिया। भाई एक कम्युनिटी का मतलब होता है कि आप जिस जगह पे रहते हो उसके आसपास की वर्सिटी में, लेकिन अब जनरल पब्लिक का मतलब होता है एज अ होल, अब सबके लिए आप क्या करते हो, पूरे देश के लिए आप क्या कर रहे हो या पूरी सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम देखेंगे सबसे पहले कि आपने बेनिफिट क्या क्या दिया है अपनी जनरल पब्लिक को। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हो गई। वहाँ पे हम बात कर रहे थे लोकल टैक्सेस के बारे में, अब हम यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस जो आपने पे किए हैं इससे अल्टीमेटली उन लोगों को बेनिफिट मिला है। प्लस इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपने कुछ अर्न किया है, कुछ कमाया है या कुछ सेव किया है तो अल्टीमेटली बाहरी लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी होती है, हमारी कंट्री की एसेट मानी जाती है। तो अगर आपने उसको सेव किया है तो हमारी कंपनी की सेविंग कही जाती है।
इसके अलावा कुछ आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई अगर एफर्ट किया है तो ये भी आपने जनरल पब्लिक को फ़ायदा कराया है, और दो आपने उसमें पैसे खर्च किए हैं बट पब्लिक को फ़ायदा कराया है। इन रिटर्न अब आपको इस खर्चे की बदौलत क्या मिला उसको भी हम देखेंगे। अब इन रिटर्न हमको पता चलता है सेंट्रल सर्विसेज एंड फैसिलिटी कंज्यूम, हमने बस की सर्विस यूज़ की, हमने क्या नाम है सड़क की फैसिलिटी यूज़ की, हमने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यूज़ की, तो जो सरकार ने सबके लिए बनाया उसमें से वो भी फैसिलिटी हमने भी यूज़ की। स्टेट्स की सर्विसेज अगर मैंने यूज़ की हैं तो वो भी मेरा बेनिफिट है। प्लस एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज, भाई फॉरेन एक्सचेंज के साथ डीलिंग करने में अगर मैंने कुछ खर्चा वगैरह किया है तो वो मेरा एक्सपेंडिचर, वो उसमें भी हमने कुछ बेनिफिट अर्न किया है। तो अल्टीमेटली हमने जितने पैसे खर्च किए हैं और उसमें से जितने पैसे मैंने अर्न किए हैं, इनका जो नेट वैल्यू आएगी वो हम बोल देंगे नेट सोशल कॉस्ट टू जनरल पब्लिक। और अल्टीमेटली इसी के बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर लोगे कि आपकी जेब से इन पर्टिकुलर एरियाज़ में कितना कितना खर्च हुआ। आज मैंने 3 चीज़ें देखी, सबसे पहले एक एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपकी वर्सिनिटी यानी कि कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज अ होल जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे कॉन्टैक्ट करके उसको क्लियर कर लेना। थैंक यू for watching this video. Have a nice day.